और आज का हमारा विषय है सबोपदेशक, उसका 3रा अध्याय, एक्लेसियास्टिस चैप्टर 3। सुलेमान को परमेश्वर ने बड़ा अनुग्रह दिया और जब सुलेमान ने परमेश्वर के लिए उचित रीति से अनेक भेंटें चढ़ाई तो परमेश्वर ने सुलेमान से कहा कि तू वर मांग। तो सुलेमान ने कहा, मैं तो छोटा लड़का हूं और प्रजा के बीच में चलता फिरता हूं, मुझे सही रीति से व्यवहार करने का अनुग्रह ज्ञान प्रदान कर कि मैं तेरी सेवा कर सकूं और सही रीति से लोगों के मध्य में तेरे नाम को महिमा दे सकूं। परमेश्वर बहुत प्रसन्न हुआ और परमेश्वर ने कहा, यह वरदान तो मैंने तुझे दिया भी है, लेकिन मैं इसके साथ साथ तुझे और भी वरदान देता हूं जो तूने नहीं मांगे थे। बुद्धिमान आदमी था, उसको मालूम था परमेश्वर से क्या मांगना चाहिए और उसको वरदानों का जखीरा मिल गया और वो बहुत सारे वरदानों से भर गया, ज्ञान से भर गया। इसलिए यीशु मसीह के आने से पहले सुलेमान से ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं हुआ और उसने मनुष्य को सारी ज्ञान की बातें सिखाई, बहुत सारी बातें बताई जो जीवन की फिलॉसफी की है। और मनुष्य दिन ब दिन बहुत सारे अनुभवों से गुजरता है लेकिन उनको समझ नहीं पाता। लेकिन परमेश्वर ने अपने दास को यह अनुग्रह दिया कि वो अनुभव के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा दी गई बुद्धि के द्वारा हर रीति से मुझे और आपको समझाए। अगर आप सबोपदेशक के पहले अध्याय से पढ़ेंगे तो उसने कहा कि मैंने पृथ्वी पर सब कुछ देखा है, जांचा है। अगर भोग है तो मैंने भोग करके देखा और जब मैंने भोग किया तो मैंने ये भी ध्यान में रखा कि मैं भोग करते वक्त उसको परखने की शक्ति भी रखूं। देखिए क्या होता है, जब कोई आदमी अपने भोग में चला जाता है, शारीरिक लालसाओं में चला जाता है तो उसकी बुद्धि कमजोर हो जाती है। लेकिन सुलेमान ने परमेश्वर से ये कहा, मैंने मन में सोचा कि किस प्रकार से मेरी बुद्धि, 2 अध्याय 3 वचन, 2 अध्याय 3, एक्लेसियास्टिस 2:3। मैंने मन में सोचा कि किस प्रकार से मेरी बुद्धि बनी रहे और मैं अपने प्राण को दाखमधु पीने और किस प्रकार से बहलाऊं और कैसे मूर्खता को थामे रहूं जब तक मालूम न कर लूं कि अच्छा काम कौन सा है जिसे मनुष्य अपने जीवन भर करता है। सो मैंने कहा, मैं मूर्खता भी करूंगा लेकिन बुद्धि को पकड़े रहूंगा। ये वो बंदा था जो सब कुछ करके भी उसको जांचने की शक्ति रखता। तो सबसे बड़ी समस्या मनुष्य की है कि जब वो शारीरिक लालसाओं में घुस जाता है तो उसको जांच नहीं सकता, फिर उसके लिए वही ठीक होता है, उससे अच्छा कुछ नहीं होता। अगर वो नशे में तो वो सोचता नशे से अच्छा कुछ नहीं, अगर वो ड्रग्स में है तो वो सोचता ड्रग्स से अच्छा कुछ नहीं। जाके सारी दुनिया उसको गलत बोलती लेकिन वो मानने के लिए, क्योंकि उसकी बुद्धि बिगड़ जाती। लेकिन सुलेमान ने जब सब कुछ जांचा तो उसने परमेश्वर से ये भी मांगा कि उसकी बुद्धि स्थिर रहे और सब कुछ करके देख ले। और वो 9वें वचन में कहता, 2 अध्याय के, इस प्रकार मैंने अपने से पहले के सब यरूशलेम वासियों से अधिक महान और धनाढ्य हो गया। मैंने धन भी कमा लिया, सब कर लिया। यरूशलेम में मुझसे पहले रहने वाले दाऊद समेत सब कोई भी मेरे बराबर धनवान नहीं था। मैं सबसे ज्यादा धनाढ्य हो गया, तो भी मेरी बुद्धि ठिकाने में रही। मैं जांच रहा था, मैं परख रहा था, सब चीज को मैं करके देख रहा था। 14 वचन में कहता, 13 वचन, तब मैंने देखा कि उजियाला अंधियारे से कितना उत्तम है, उतना बुद्धि भी मूर्खता से उत्तम है। जो बुद्धिमान है उसके सिर में आंखें रहती हैं। तो सिर में तो सभी की आंखें रहती। देखिए बाइबल की भाषा को समझिए। यीशु मसीह ने कहा प्रकाशित वाक्य में, जिसके कान हो वो सुन ले। तो कान तो सबके पास होते फिर भी नहीं सुनते। सिर में तो सबके आंखें होती, लेकिन बुद्धिमान के सिर में आंखें होती हैं क्योंकि वो सब कुछ देख लेता है, समझ लेता। अब जब हम इन बातों को समझते हैं तब हम जीवन के मूल फलसफे को समझना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर ने सृष्टि बनाई और परमेश्वर ने सब कुछ अपनी कुवत से, अपने सामर्थ्य के वचन से रचा। और जब हम उत्पत्ति के पहले अध्याय को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि चौथे दिन परमेश्वर ने ज्योतियां बनाई। 14 अध्याय उत्पत्ति 1:14। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हों
और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागणों को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें तथा दिन और रात पर प्रभुता करें और उजियाले को अंधियारे से अलग करें। परमेश्वर ने देखा कि अच्छा। परमेश्वर ने कहा दिन और रात पर प्रभुता करें, रोशनी को अंधियारे से अलग रखें, और वे ऐसे चिन्ह हों जो नियत समयों, दिनों और वर्षों के कारण। बहुत सारे समय को हम इन ज्योतिगणों से मेजर कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि सूरज की घड़ियां होती हैं जो पुराने समय में यूज की जाती थी, और जैसे सूरज की रोशनी गिरती उस हिसाब से पहर का अनुमान लगा लिया जाता था। आजकल तो हमारे पास दूसरे प्रकार की घड़ियां, पहले सूर्य से ही घड़ी भी बनाई जाती। तो एक एक दिन के एक एक पहर को, एक एक पल को, एक एक समय को जांचने के लिए, मापने के लिए, परिसीमन करने के लिए परमेश्वर ने सूरज, चांद, सितारों को बनाया। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य ने परमेश्वर को सेलिब्रेट करना छोड़ के और दिनों और पर्वों को मनाना शुरू कर दिया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा पर्व मनाना, फसह का पर्व मनाना, ये मनाना, वो मनाना, सबके पीछे कौन था? परमेश्वर था। और मनुष्य जो है वो इसलिए बुलाया गया है कि वो परमेश्वर की आराधना हर हालत में करे और परमेश्वर में आनंदित और मगन हो, और अपने दिनों को परमेश्वर में सेलिब्रेट करे। अब जब मनुष्य परमेश्वर को भूलकर केवल दिनों को मनाने लगता, तो दिनों के कर्ता परमेश्वर उसकी आंख से ओझल हो जाता, और फिर वो इस संसार में अनाथ जैसा अपने उत्सवों को मनाता और अपने आंसुओं में फंसा रहता। देखिए, किसी दिन को मनाने से, नए साल को मनाने से, या सप्ताह को मनाने से, या माह को मनाने से आपका उद्धार नहीं हो जाता, क्योंकि ये समय काल मेरे और आपके पाप क्षमा के लिए कुछ नहीं कर सकता। और अगर आपको परिवर्तन लाना तो आपको नए साल तक रुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आज अगर उसका शब्द सुनो तो आज ही उसको ग्रहण करो, आज ही उसकी आराधना करो, आज ही उसकी स्तुति करो। आज का दिन तुम्हें दिया गया, सेलिब्रेट करो। सो हर दिन को अपने लिए मीनिंगफुल बनाने के लिए परमेश्वर ने मुझे आपको बुलाया, कहा आज का दिन यहोवा ने बनाया, इसमें तुम आनंदित हो। हर दिन खुश होने के लिए, हर दिन एक सेलिब्रेशन, क्योंकि परमेश्वर सूर्य को उगाता है और वो अपनी दौड़ दौड़ने को हर्षित होता है। भजन संहिता 19। परमेश्वर ने उसको डिप्यूट किया ताकि मनुष्य के साथ सूरज भी हर्षित हो कि परमेश्वर की व्यवस्था के अंतर्गत वो मनुष्य को ज्योति दे रहा। हर बात में हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज की रोटी आज हमें दे, हम दुआ करते हैं। हम एक एक दिन करके जीते हैं। भजन का लिखने वाला कहता, मुझे मेरे दिन गिनने की समझ दे कि मैं बुद्धिमान हो जाऊंगा। साल गिनूंगा तो शायद बुद्धिमान नहीं होगा। हेलो, दिन गिन लूंगा तो बुद्धिमान हो जाऊंगा। एक एक दिन में हम परमेश्वर की करुणा को पाते हैं। विलाप गीत का लिखने वाला कहता, उसकी करुणा प्रतिभोर नहीं होती, वो दिन दिन से चलता। नए साल में करुणा नहीं हो जाए ऐसा नहीं है, प्रतिदिन नहीं होती। इसलिए फिर हम समयों और कालों को कैसे मनाएं? परमेश्वर जो है वो सब कुछ करता है, और परमेश्वर बीती हुई बात को फिर से पूछता है और कहता, बता इसमें नया क्या है? और हम कुछ भी नया नहीं बताते। हिस्ट्री है, पिछला साल भी गया, ये साल भी गया, साल पर साल गुजरते जाते, हमारे जीवन में सुधार नहीं होता, हमारी पापों का निदान नहीं होता, हमारी जिंदगी में बदलाव ना आए, तो वर्षों समयों को मनाना मेरे और आपके लिए ज्यादा उचित नहीं है। पौलुस जो है वो इस प्रकार से कहते हैं अपनी पत्री में, गलातियों की पत्री में, बहुत सुंदर कलाम। और पौलुस कहते हैं कि मैं तुम्हें इस प्रकार के सेलिब्रेशन से निकाल कर लाया हूं, क्योंकि जब तुम गॉस्पेल सुनाते हो और सुनते हो तो तुम्हारा सेलिब्रेशन सही हो जाता। प्रभु में आनंदित रहो। मैं कहता हूं प्रतिदिन आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। एक दिन भी नहीं, पल 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 में
नैनो सेकंड की बात करता हूं, पलक झपकते ही पिछली तुरही फूंकी जाएगी और प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। नैनो सेकंड, सेकंड भी नहीं है, उससे भी कम। सो बाइबल मुझसे और आपसे परमेश्वर की टाइमिंग की बात करती, और अगर हम उसको बहुत स्ट्रेच करके ज्यादा इंटरवल से हम परमेश्वर के लिए अपने जीवन को सेलिब्रेट करते हैं तो हम गलती करते हैं, हम चूक जाते हैं, क्योंकि इसमें हमारी भलाई नहीं है। सुनिए ना, परमेश्वर ने कहा 7वें दिन विश्राम कर, 6 दिन काम करना, 7वें क्यों? क्योंकि वो साइकिल जरूरी। अगर 7वें दिन खुदा को याद नहीं किया तो साल भर बाद भी ठीक से याद नहीं कर पाए। अगर प्रतिदिन यहोवा को धन्यवाद नहीं दिया और प्रतिदिन आनंदित नहीं हुआ तो नए साल में भी आनंदित नहीं हो। कई बार हम लोग नए कपड़े पहन लेते, उत्सव मनाते हैं, लेकिन आत्मिक आनंद जो मुझे और आपको चाहिए वो नहीं मिलता। इसलिए गलातियों की पत्री को लिखते हुए पौलुस कहते हैं 4 अध्याय और उसका 8वें वचन से 11वें वचन, पहले तो तुम परमेश्वर का न जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं है। स्वभाव से ही परमेश्वर नहीं है, इसलिए तुम परमेश्वर को नहीं जानते थे तो उनकी गुलामी करते थे जो तुम्हें झूठा झूठा पद सिखाते थे। पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, अब तुम उस जगह हो कलीसिया में जहां परमेश्वर ने तुमको पहचान लिया और तुमने परमेश्वर को पहचान लिया। परमेश्वर ने तुम्हें पहले पहचाना, फिर तुमने अपने परमेश्वर को पहचाना। तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो? देखिए, आदि शिक्षाएं कौन सी है? मूसा की है। वो पौलुस कह रहा है वे निर्बल और निकम्मी हैं। तुम लोग पर्व मनाते रहे, लेकिन तुमने पर्व मनाते हुए भी आत्मिक जीवन में कुछ नहीं किया। जब मसीह आया तो आत्मिक जीवन में परिवर्तन आया, पर्वों में कुछ नहीं रहा, पर्व निकम्मे हो गए। अगर आप क्रिसमस नहीं मनाएंगे तो आप कमजोर मसीह नहीं बन जाएंगे, क्योंकि मसीह आपके अंदर बस गया। अब वो क्रिसमस का मोहताज नहीं कि मेरा बच्चा क्रिसमस मनाएगा तो ही वो मसीह होगा, नहीं, दिनों से ऊपर है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन को अनंत काल के लिए चुन लिया। इसी सबोपदेशक की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अनादि से अनंत काल तक का ज्ञान दिया, फिर भी मनुष्य उससे बूझ नहीं पाता। यही बात सबोपदेशक की पुस्तक में लिखी। हम लोग अनंत है, हम साल दर साल मनाते जाते हैं और खत्म हो जाते। दुनिया के कई ऐसे देश भी हैं जिस दिन जन्मदिन पर लोग रोते हैं और ये बोलते हैं कि हमारी जिंदगी का एक और साल खत्म हो गया। कई जगह ऐसे हैं जहां जिंदगी में लोग अपने जन्मदिन पर सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि एक साल और हो गया। चाहे सेलिब्रेट करो चाहे रो, अगर खुदा का अनुग्रह आपके जीवन में नहीं है तो आपका जन्मदिन बेकार। दिनों को मनाने से कुछ नहीं होगा। देखिए, सारी धार्मिकता मनुष्य से निकालकर आसपास की चीजों में डालना, प्रतिमाओं में डालना, दिनों में डालना, संकेतों में डालना, चिन्हों में डालना। परमेश्वर ने कहा तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर उसमें निवास करता। और यीशु मसीह ने कहा देख मैं तेरे हृदय के दरवाजे पर खटखटाता हूं, जो मेरी आवाज सुनकर द्वार खोलेगा मैं उसके साथ रहूंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करूंगा। परमेश्वर मुझे और आपको एक इंटीमेसी, एक रिलेशनशिप में लाना चाहता, और हम परमेश्वर की दुनिया में परमेश्वर के स्वरूप और समानता में सजे होकर भी परमेश्वर के साथ सेलिब्रेट करना नहीं चाहते। और हम परमेश्वर से मुंह फेरकर परमेश्वर की तरफ पीठ करके अपने दिनों, त्योहारों, समयों को, जन्मदिनों को और बहुत सारी चीजों को मनाते रहे। सब में परमेश्वर की उपस्थिति और धन्यवाद जरूरी। लिखा है क्यों फिरते हो जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। परमेश्वर ने तुम्हें आजाद कर दिया। देखिए, बहुत बारीक वचन है। मैं गलातियों 4:10 पर बात कर रहा हूं, 9-10। तुमको पर्व मनाने को दिए थे, खत्म हो गए। कलीसियाएं पर्व नहीं मनाती थी। यीशु मसीह प्रतिवर्ष पर्व मनाने के लिए जाता था, लेकिन जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया और कलीसिया स्थापित हुई तो कोई मंदिर में पर्व मनाने नहीं जाता। सब अपने यहोवा की प्रतिदिन रोटी तोड़ना, संगति रखना, प्रेरितों से शिक्षा पाना और प्रार्थना करने में लौलीन। प्रतिदिन उनका दिन खत्म नहीं होता। सेलिब्रेशन ऑफ गॉड। अब
अगर तुम प्रतिदिन परमेश्वर की संगति नहीं करते और तुम सोचते हो कि हम एक साल में या एक फसह के पर्व में या क्रिसमस के समय या किसी विशेष दिन में प्रभु की आराधना करेंगे, तो यहां लिखा है तुम वापस उनके दोबारा दास होना चाहते हो। दिनों को सेलिब्रेट करना एक गुलामी है। दिनों को सेलिब्रेट करना परमेश्वर से अलहदा होकर अपनी जिंदगी को एक अनाथ बच्चे की तरह सेलिब्रेट करने के समान। इसलिए 10वें वचन में जो महत्वपूर्ण है वो कहता है, तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। अब चर्च में भी लोग हैं, गलातियों के चर्च में बहुत प्रॉब्लम था, खतना और ये सब चीजों के झगड़े बहुत चल रहे थे। ये पुरानी व्यवस्था के पीछे ज्यादा पड़े हुए थे। इसलिए इसी पुस्तक में हम लिखते हैं कि पढ़ते हैं कि पौलुस ने पतरस का मुंह पर सामना किया, क्योंकि पहले वो यहूदियों के साथ साथ गैर यहूदियों के साथ भी भोजन करता था। बाद में यहूदियों के डर के कारण उसने गैर यहूदियों से संगति छोड़ दी। पौलुस ने उसका मुंह पर सामना किया और पौलुस तो कहता है मैं अन्य जातियों के लिए बुलाया गया। ये रीति रिवाज, ये तुम्हारे कर्म कांड, ये किसी काम के। अगर आपने यीशु मसीह को अपने दिल में सेलिब्रेट कर लिया तो वही आपका प्रतिदिन का त्योहार है और 12 महीने आपके घर में शादी हो रही, क्योंकि यीशु मसीह आपके घर में, वो शादी का सेलिब्रेशन है। इसलिए जो आनंद भाव परमेश्वर ने अपने पुत्र को मेरे और आपके जीवन में डालने और भेजने के द्वारा दिया, उस आनंद भाव को मरने मत दीजिए, पीछे मत जाइए। बहुत सारे विश्वासी हैं जो पीछे की ओर मुड़ रहे हैं। इसलिए जो भी समय आपको समय मेजर करने का मिलता है, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर के नाम को ऊंचा रखिए, उसकी स्तुति करिए, प्रशंसा करिए, क्योंकि इब्रानियों की पत्री में लिखा, ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आता देखो और अधिक इकट्ठा होना न छोड़ो। किसी बहाने से भी इकट्ठे हो, लेकिन प्रभु की आराधना करो। आजकल बहुत सारे लोग सेलिब्रेशन में, कितने लोग आज इस दुनिया में नए साल को मना रहे हैं, लेकिन कितने हैं जो प्रभु की आराधना कर। चर्च प्रभु की आराधना कर रहा है, संसार जो है नए साल को मना रहा है, और नए साल को मनाकर भी उसके जीवन के क्लेश और कष्ट बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि इस पृथ्वी पर दुख ही दुख है। ये मैं और आप जानते, चैलेंजेस ही चैलेंजेस। इसलिए सेलिब्रेशन प्रभु यीशु मसीह का होना चाहिए। इसलिए वो कहता, तुम दिनों और महीनों, नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं कि ऐसा न हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया वो व्यर्थ ठहरे। जो मैंने मेहनत की और जो तुम्हें प्रभु में लाया हूं, अगर तुम खतना के पीछे दौड़ते रहे और अगर तुम दिनों और पर्वों को मनाते रहे, तो धीरे धीरे करके तुम शैतान के चंगुल में आ जाओगे, वापस वहीं चले जाओगे। जो डेली सेलिब्रेशन चर्च का है वो खत्म हो जाएगा और तुम पर्वों में चले जाओ। और आज मेजॉरिटी ऑफ द चर्च जो है वो पर्वों को और सेलिब्रेशंस को पकड़ रहा है, लेकिन डेली एंजॉयमेंट को, डेली सेलिब्रेशन को नहीं पकड़ रहा। लेकिन एक विश्वासी के रूप में हम दिनों को मनाएं, ताकि जब साल हमारे सामने आए तो हम साल को भी मना सके। जिसने अपने दिन नहीं मनाया वो अपना साल नहीं मना सकता। जिसने ये नहीं बताया कि उसने प्रभु को किस दिन माना और किस दिन अपने जीवन में ग्रहण किया, उसके लिए सारे नए साल बेकार और हर दिन उसके लिए एक बोझ के समान। लेकिन जिसने प्रभु को अपने जीवन में अनुग्रह के साथ ग्रहण कर लिया, वो सचमुच परमेश्वर का जन हो जाता। सबोपदेशक 3 में सुलेमान कहते हैं, पृथ्वी पर हर बात का एक समय होता। तो अब समय कैसे होगा? आप तो बोलेंगे हम तो ये खास खास समय जानते हैं, हम तो नया साल जानते हैं, हम तो क्रिसमस जानते हैं। परमेश्वर कहता है हर बात का समय। समय का स्वामी कौन? समय का स्वामी परमेश्वर। दिन बनाने वाला कौन? सूरज को चक्र में लगाने वाला कौन? वर्षों और महीनों को बनाने वाला कौन? ऋतुओं को बदलने वाला कौन? सुनो ना, जब जल प्रलय हुआ तो जब नूह ने बाहर निकलकर पशु चढ़ाए, शुद्ध पशुओं में से कुछ, तो परमेश्वर अभिभूत हो गया और उसने नूह को मेघ धनुष दिखाया और कहा कि अब मैं पृथ्वी को कभी भी इस प्रकार से जल प्रलय से नाश नहीं करूंगा, और जो ऋतुएं हैं ना वो ऋतुएं होती रहेंगी।
ऋतुएं नहीं बिगड़ने दूंगा। ठंड गर्मी जो हम बारिश बोलते वो ऋतुएं मैं सदा तुम्हें देता हूं। मैं अपने लिए चिन्ह ठहरा रहा हूं। देखिए, आकाश में जो मेघ धनुष था वो मनुष्य तो देखते ही देखता है, परमेश्वर भी देखता है कि मैंने मनुष्य से वादा किया। सीजन्स को बनाने वाला कौन? देखिए, मुझे और आपको बनाने वाला कौन? जिस पृथ्वी पर मैं और आप जीते हैं उसको बनाने वाला कौन? सूरज चांद सितारे बनाने वाला कौन? समयों और कालों को बनाने वाला कौन? आपको माता के गर्भ में लाने वाला कौन? और आपको इस दुनिया से विदा करने वाले दिन को तय करने वाला कौन? परमेश्वर। तो सेलिब्रेट किसको करें? अंत के समय में मनुष्य की ये ही प्रक्रिया रहेगी कि खुदा हमें सब कुछ दो, हम सेलिब्रेट करेंगे, तुम्हें नहीं मानेंगे। और जब जब इस संसार पर विपत्ति आई, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लोगों ने परमेश्वर की निंदा की कि ये भूकंप क्यों आया, ये मरी क्यों आई, हमारा अधिकार है कि हम कैसे भी जिए। आजकल तो राइट्स की बात है, ह्यूमन राइट्स की बात है, मनुष्य कैसे भी जिए, और मनुष्य का सहारा बन रहा। अदालतें, सड़कों पर, चौराहों पर लोग, ऐसे लोग खड़े हो रहे हैं जिनको आज से 50 साल पहले खड़े होने का अधिकार नहीं था। आज वो खड़े होकर अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, अदालतें उनका साथ दे रही। बहुत अच्छी बात है, ह्यूमन राइट्स। लेकिन आपको मालूम है कि आपका कोई भी राइट परमेश्वर की दया के बगैर आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि पृथ्वी पर हर बात का एक समय होता और वहां वो बड़ी लिस्ट बताता, जन्म का समय, मरण का समय। जिंदा रहोगे तो ही मनाओगे ना नया साल, नहीं रहोगे तो कहां से मनाओ? पैदा होकर दुनिया में आओगे तभी तो समयों को देखोगे ना। परमेश्वर ने तुम्हारे लिए समय रखा, घात करने का समय, गले लगाने का समय, बोने का समय, काटने का समय, पत्थर फेंकने का समय, पत्थर बीनने का समय, ढूंढने का समय, खो देने का समय, बचाने का समय, फेंक देने का समय, फाड़ने का समय, सीने का समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय, प्रेम करने का समय, बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल का भी समय। काम करने वाले को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता? बहुत काम कर रहा था, लड़ाई का भी समय, मेल का भी समय। दुनिया में परमेश्वर की आज्ञा के बिना लड़ाई भी नहीं हो सकती। आज सारी दुनिया लड़ाई के कगार पर खड़ी, उस समय को कौन मैनेज कर रहा? परमेश्वर। हर बात का इस दुनिया में समय। हम लोग बहुत परिश्रम कर रहे हैं। क्यों परिश्रम कर? क्योंकि हर बात में हम परमेश्वर को देखते नहीं, परमेश्वर के समय को नहीं देखते। तो समय अपने आप में बलवान नहीं है, समय को नियत करने वाला बल। हम बोलते हैं कि टाइम इज द ग्रेटेस्ट हीलर, समय के साथ सब चंगा हो जाता, लेकिन समय को बनाने वाला कौन? परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा बनाया कि रात के बाद सुबह होती और नई आशा मनुष्य के जीवन में आती, क्योंकि नई करुणा हर भोर को होती। और बीते हुए समय की बहुत सारी ऐसी बातें होती, बीते हुए दिनों की बहुत सी ऐसी बातें होती थी जो परमेश्वर आपको छुड़ा लेता और आपको रिन्यू करके खड़ा करता, नई करुणा देता डेली। सो हमारे जीवन के हर प्रकार के समय के लिए हम प्रभु की ओर देखें। अगर प्रभु के बिना हम अपने जीवन को चलाने और मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो यहां लिखा है, काम करने वाले को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता? आपने बहुत मेहनत की, लाभ क्या हुआ? क्योंकि उसने शुरू में ही बोल दिया सब कुछ व्यर्थ, सब कुछ हवा को पकड़ने के समान। बहुत अमीर होकर भी मर गए तो लाभ क्या हुआ? मुट्ठी तो खा ली। बहुत ज्ञानवान के लिए लिखा है कि जो बहुत ज्यादा बुद्धि बढ़ाता वो अपने दुख को बढ़ाता। इसी सब उपदेशक की पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी आपको, क्योंकि जिंदगी का फलसफा छिपा हुआ है। इसलिए प्रभु में आनंदित रहना, परमेश्वर के आनंद को सेलिब्रेट करना, रोज उसकी आराधना करना, स्तुति करना, उसके चरणों में बने रहना, सब कुछ उसके हाथों में देना, यह मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। केवल कुछ दिनों को मनाना निरी मूर्खता, निरी मूर्खता। बहुत कमजोर बुद्धि का व्यक्ति ऐसा करेगा, क्योंकि गलातियों में परमेश्वर का वचन इशारा दे रहा 4:10 में कि मैंने तो तुम्हें छुड़ा लिया, फिर तुम वापस क्यों जा रहे? देखिए, आपको किसी ने, आप कीचड़ में सन गए, किसी ने आपको नहला धुलाकर बिठा दिया
और आप फिर से कीचड़ की तरफ जाएंगे तो कैसा लगेगा? जब हम परमेश्वर में आनंदित नहीं होते, प्रतिदिन के जीवन को प्रभु में संरक्षित नहीं करते और फिर दिनों और पर्वों में चले जाते हैं, तो हम वापस कीचड़ की ओर। पौलुस कहता मुझे डर है, मेरा परिश्रम व्यर्थ तो नहीं हो गया तुम्हारे लिए। प्रभु में बने रहो। अब जो आज का मुख्य विषय है 10वें वचन से आगे, मैंने उस दुख भरे काम को देखा जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया कि वे उसमें लगे रहें। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया, तो भी जो काम परमेश्वर ने किया वह आदि से अनंत तक मनुष्य नहीं बूझ सकता। मैंने पृथ्वी पर देखा सब काम करते हैं और परमेश्वर ने जो ठहराया उस पर लगे रहते। परमेश्वर ने आदम से कहा भूमि पर खेती करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। अब फल खा के जीवन काटने का समय गया, क्योंकि अवज्ञा कर दी और मेहनत लगा दी उसमें। पैर से सिर से पांव तक पसीना बहेगा तो रोटी में आज दुनिया कर रही, कौन उससे इनकार कर सकता? खेती किसानी, मनुष्य अपने अन्न को उगा के खाए, ये नियम किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। और इस नियम को तोड़ा भी परमेश्वर ने। 40 साल तक इजरायली जब जंगल में रहे एक भी बीज नहीं बोया और रोज खाना खाया। क्यों? ये बताने के लिए कि परमेश्वर के हाथ में व्यवस्था है। वो चाहे तो कोई मनुष्य को बोना और काटना न पड़े और उसको भोजन मिल जाए, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य के लिए सब कुछ तय किया। आप खुश होते हैं, आपकी फसल अच्छी हुई, बहुत अच्छी बात। अगर किसान अपने खेत को देखकर गाना गाता, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये दुख भरा काम है। सुनो ना, ये कह रहा है ना, मैंने उस दुख भरे काम को देखा जो पृथ्वी के मनुष्यों के लिए ठहराया है कि वो उसमें लगे रहें। जो भी काम में आप लगे, चाहे बिजनेस है, चाहे नौकरी है, चाहे पढ़ाई है, चाहे मजदूरी है, चाहे किसी में भी लगे, परमेश्वर कहता तुम इसके लिए बने ही नहीं थे ना। कहां बना था? आदम इसके लिए थोड़ी बना था। तो अपने दुख को पहचानेंगे तभी तो अपने सुख को पहचाने। कई लोग अपने प्रोफेशन से आनंदित होते, बहुत अच्छी बात। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, मैं इतना कमाता हूं, इतना उड़ाता हूं, कुछ नहीं। परमेश्वर कहता सब व्यर्थ, बेकार, हवा को पकड़ रहे। दुख भरी बात। देखिए, गहरा सत्य, इसको समझना जरूरी। परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर अनादि से अनंत काल का ज्ञान दिया, लेकिन वो उसको बूझ नहीं पाता। मतलब कोई भी धर्म का कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में वो कहता है शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। ये कहां से आया? ये ज्ञान कहां से आया? ये भी परमेश्वर ने। हर मनुष्य जो मानव बनकर इस दुनिया में पैदा होता है, उसे मालूम है कि मेरी जो जीवन यात्रा है वो मेरी मां के गर्भ से मेरी कब्र तक नहीं है, इससे आगे भी है। लेकिन इससे आगे साल तो नहीं रहेंगे ना। स्वर्ग में जाओगे तो नया साल तो नहीं मना पाओगे ना, क्योंकि हम युगों युगों तक एक समान रहे। समय को जांचने के हम वी विल बी टाइमलेस पीपल, समझना। अनंत काल तक समय और कालों की जरूरत ही नहीं है। ना सूरज है, ना चांद है, ना सितारे हैं। परमेश्वर पिता और पुत्र के मुख्य तेज में हम जीवित रहे। हम तो समय के बंधन में बंधे हुए हैं आज। ना आदम इस बंधन के लिए बंधा था, न मैं और आप इस बंधन के लिए बंधे। परमेश्वर हमें इन बंधनों से छुड़ाएगा। आदम परमेश्वर की उपस्थिति को प्रतिदिन एंजॉय करता था। आदम सूरज चांद सितारे देख देख के नहीं चलता था, खुदा के साथ चलता था। और मौत आई तो सही, विनाश तो आया, मृत्यु तो आई, पाप तो हमने किया, लेकिन हमारे अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है परमेश्वर का, वह अनादि अनंत काल का। इसलिए सबोपदेशक का लिखने वाला क्या था, अगर इस धरा की बातें सोच रहे तो तुम हवा को पकड़ रहे हो। हवा कोई पकड़ सकता क्या? हवा को कितने ही पकड़ो छूट जाती। हवा को हम नहीं पकड़ सकते। परमेश्वर कहता है इस दुनिया में जो भी हम प्रयास कर रहे वो हवा को पकड़ने के साथ। इसलिए 12 वचन से मैंने जान लिया है कि मनुष्यों के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं। भाई वो भी बोल रहा है ना आपको, एक दिन क्यों, हर दिन आनंद करो ना, हर दिन भलाई करो ना। खत्म, समअप हो गया तुम्हारा जीवन। सुलेमान कह रहा है मैंने सब खोज के तुमको फाइनल डिसीजन दे रहा हूं, आपको बार बार खोजने की जरूरत नहीं। देखिए, एक नदी होती है, उस पर से आप रोज गड्ढे में से उतर के पार जाते हैं कैसे तैसे। एक दिन कोई पुल बना देता, फिर क्या होता? आपको गड्ढे में उतरना पड़ता क्या? नहीं, फिर आप पुल पर से जाते। जब सबोपदेशक का लिखने वाला कहता है कि परमेश्वर ने जीवन का अर्थ मुझे और आपको सिखा दिया,
और अब हमें यीशु नाम के पुल पर से हमेशा पार जाना है, गड्ढों में उतरना नहीं। तो फिर हम अपनी जिंदगी क्यों खराब करें? डेली आनंद मनाए, लिखा है मनुष्य के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं। अगर आप रोज आनंदित नहीं और रोज भलाई नहीं कर रहे तो आप कितने ही नए साल मना। अपने भाइयों की चिंता करें, होर्डिंग खत्म करें, गरीबों पर दया करें, अपने प्रभु में आनंदित रहें कि परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है और जो अनादि अनंत काल का ज्ञान दिया है उसको बूझने के लिए अपने पुत्र को भेज दिया। यह आनंद का विषय। रोज आनंदित हों क्योंकि आप अनंत है और परमेश्वर के साथ रहेंगे। और यह भी परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में सुखी रहे। यह परमेश्वर का दान कि मनुष्य खाए पिए और सुखी रहे। सुनिए ना, हमारे दुनिया में अनेक लोग हैं जो करोड़ों रुपया दौलत इकट्ठी कर लेते लेकिन कंज्यूम नहीं कर पाते। अनेक लोग इस दुनिया में बैंक में पैसा जमा करते हैं और बाद में पता पड़ता है कि उनके बच्चों के लिए छोड़ गए और बच्चे निरे मूर्ख निकले, सब पैसा उड़ा दिया। किसी ने कहा पूत सपूत तो क्यों धन संचय, अगर बच्चा अच्छा है तो पैसा क्यों इकट्ठा करना, खुद कमा लेगा वो। और पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अगर बच्चा खराब है तो पैसा क्यों बचाना, वो तो उड़ा देगा। तुम्हारी तो पसीना आंसू बहा बहा के तुमने पैसा इकट्ठा किया, गंदा बच्चा उसको खत्म कर दे। तो जीवन का सार यह है कि परमेश्वर के आनंद में बने रहें और परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपनी वस्तुओं को कंज्यूम करे। हमारे यहां कई जगह जहां दहेज प्रथा है, वहां जिस दिन पिता के घर में 2-3 लड़कियां पैदा हो जाती, वो खाना खाना भूल जाती कि उसको पैसा बचाना है, बच्ची को दहेज देना। वो कंज्यूम नहीं कर सकता, वो केवल अर्न करता, कंज्यूम दूसरे करते। आज इस दुनिया में हम जितना कमाते हैं उतना हम कंज्यूम कर लें, वो आनंद का विषय। इसलिए गरीब बहुत आनंदित है। जो रोजमर्रा की मजदूरी करता है ना, उसको बहुत आनंद है, क्योंकि खाता कमाता उड़ा देता सो जाता। जिसके पास बहुत इकट्ठा हो जाता है उसकी रातों की नींद खराब हो जाती, ना उसका शरीर उसके लिए परिश्रम के योग्य बचता है और न उसकी आत्मा या उसका मन उसकी चिंताओं से मुक्त हो पाता। ये अपने ऊपर संकट लाने के समय उतना अर्न करें जितना आप कंज्यूम कर सके। पौलुस कहते हैं तीमुथियुस को लिखते हुए, यदि हमें शरीर पर कपड़ा और खाने को रोटी मिल जाए तो यह हमारे लिए पर्याप्त है। संतोष सहित भक्ति सबसे बड़ी कमाई। ज्यादा की लालसा मत करना। लिखता है, हाय उन लोगों पर जिन्होंने इस अंतिम युग में धन बटोरा। हाय तुम पर, याकूब की पत्र में। इस अंत के समय आप धन बटोर रहे, कंज्यूम नहीं करेंगे आप। आज देखिए ना, मल्टी मिलियन बैलेंस शीट, इतना करोड़पति, दुनिया के बड़े बड़े आदमी करोड़पति अपने खजाने को बढ़ाना चाहते हैं। खाते कितना? 2 रोटी और 5 गोलियां। डॉक्टर बोलता 5 गोली खाना, सूखी रोटी खाना, उसमें घी भी मत लगा लेना गलती से। कंज्यूम क्या किया? कमाया तो बहुत, कंज्यूम क्या किया? देखिए, जीवन के अर्थ को वो बता रहा है। मैंने जान लिया है कि सदा परमेश्वर में प्रसन्न रहें। जो आपको दिया है खुदा ने, खाओ पियो और आनंदित रहो। मैं जानता हूं कि जो कुछ परमेश्वर करता वो सदा स्थिर रहेगा, ना तो उसमें से कुछ बढ़ाया जा सकता, ना कुछ घटाया जा सकता। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने। परमेश्वर ने सब तय कर रखा। जिन्होंने कम बीना उनका मन्ना कम नहीं हुआ, जिन्होंने ज्यादा बीना उनका अधिक नहीं हुआ। जिसने पेट दिया है वो भोजन भी दे, क्योंकि वो पालनहार है। चिड़िया बोती नहीं, काटती नहीं, परमेश्वर उनका भी पेट भरता। इसलिए परमेश्वर ने सब कुछ जो परमेश्वर करता है स्थिर किया। मनुष्य अस्थिर है, परमेश्वर स्थिर है। इसलिए उसमें हम कुछ घटा नहीं सकते, कुछ बढ़ा नहीं सकते। आपको आपकी मृत्यु का दिन नहीं मालूम, खुदा को मालूम उसको आपकी मृत्यु की घड़ी मालूम है, मोमेंट मालूम। आपको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम। जब आपको नहीं मालूम है तो आप किसी पे निर्भर है ना, और वो तय करने वाला कौन है? परमेश्वर है, जो सदा स्थिर रहता है। बहुत सी बातें हैं, लेकिन हमारा समय हो गया। लेकिन प्रियो, आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये सिखाता है, प्रभु में आनंदित रहूं,
प्रतिदिन उसकी संगति में बढ़ो। प्रभु आ रहा है, एक एक दिन वो तैयारी और करुणा के साथ मुझे और आपको देकर उसमें आनंदित और मगन रहे। अगर दिनों को सेलिब्रेट करेंगे तो साल भी अच्छे लगेंगे, न्यू ईयर भी अच्छा लगेगा, क्योंकि वो भी उन एक दिनों में से एक दिन होगा जिस दिन आप परमेश्वर की स्तुति करेंगे। अपने हर सेलिब्रेशन को, हर कार्य को प्रभु में मीनिंगफुल बनाने के लिए अपनी भक्ति को बढ़ा, कि प्रभु केवल नया साल नहीं, नया साल तो मात्र एक भाग है मेरे जीवन के सेलिब्रेशन का। मेरे जीवन का हर दिन एक सेलिब्रेशन है। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपकी रक्षा करे और आपकी सहायता करे। परमेश्वर अपने वचन के गूढ़ भेदों से आपको तृप्त करे। परमेश्वर आपको अपनी करुणा और कृपा में सदा बनाए रखे। आप सदा प्रभु के अनुग्रह में बढ़ें और हम सब मिलकर अपने परमेश्वर को प्रतिदिन आराधना, स्तुति, प्रशंसा, धन्यवाद दे सकें। जीवन के हर दिन में आनंद मनाएं। जो कुछ वो देता है उसे खाएं, पिएं, उसमें मगन रहें, कंज्यूम करें और परमेश्वर की स्तुति और सेवा करते रहें। सदा परमेश्वर में अपने आनंद को खोजते रहें। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब से सदा सर्वदा होती रहे। आमीन।